चल चुका होगा कि नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 के फॉर्म आ चुके हैं क्लास 6 के लिए। तो इन फॉर्म को किस तरह भरना है, इन सब बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जो लोग नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ी जानकारी कम रखते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कि नवोदय विद्यालय का हर वर्ष परीक्षा होती है क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और बच्चे की पढ़ाई अगर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाता है तो 12th तक पढ़ाई नवोदय विद्यालय में होनी है। और ऑलमोस्ट आपकी सारी उसमें फैसिलिटी है जो कि एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, जो कि एक बच्चे के लिए गार्जियन सपना रखता है कि भाई ये सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो बच्चा सपना रखता है कि भाई ये सारी सुविधाएं मुझे मिलनी चाहिए, और वो भी आपकी जीरो फीस में। ठीक है, कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आज फॉर्म किस तरह भरना है, इसे देख लेते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने में जरूरी क्या है वो चीज समझ लीजिए आप। क्योंकि देखिए, नवोदय विद्यालय के फॉर्म तभी भरे जाते हैं जब बच्चे का एडमिशन क्लास 5th में हो चुका हो, मतलब बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा हो। ठीक है। अच्छा, एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं, दूसरी बार का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए एक सिंगल अटेम्प्ट मिलता है आपको। तो इसलिए बहुत ही रिस्की है, कोई गलती ना हो जाए, तो उस बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और नवोदय के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, फीस कितनी होती है, क्या क्या फैसिलिटी होती है, नवोदय में पढ़ाई किस तरह से होती है, उन सारी बातों में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये हमारा एप्लीकेशन है डीएस एकेडमी। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, डीएस एकेडमी ऐप। तो आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ आपको नवोदय एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, उसकी तैयारी करने के लिए एक कोर्स मिल जाता है, जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में किस तरह से हम लोग उसे प्रिपेयर करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलिए तो मैं अब बात कर लेता हूँ कि किस तरह से आप इसको, फॉर्म को भरने वाले हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इस काम को। तो मैंने एक डेमो के लिए आपका वीडियो बनाया हुआ है, जिससे आपको पता चले कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। तो वही वीडियो मैं आपका प्ले कर रहा हूँ, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, और बीच बीच में आपको सारी बातें बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, और यहाँ जाकर के आपको, ये वेबसाइट है नवोदय विद्यालय.gov.in, नवोदया.gov.in। इस वेबसाइट को सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, तो जब आप इसे सर्च करेंगे तो नवोदय की जो साइट है ऑफिशियल, वो ओपन होगी। और जब ये साइट ओपन होगी तो ठीक ऊपर आपको इस तरह का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपका खुल जाएगा फॉर्म, क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो 6 क्लास का रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। बाकी नीचे ये प्रोस्पेक्टस है, तो नवोदय विद्यालय का ये प्रोस्पेक्टस है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको नवोदय की सारी डिटेल, किस तरह फॉर्म भरा जाना है, किस तरह से प्रिपरेशन होनी है, एग्जाम क्या होना है, सिलेबस क्या है, कंटेंट, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। तो काफी लंबा फॉर्म है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो अब इस पर आप क्लिक करते हैं, ये आपका फॉर्म खुल गया। अच्छा, साइड में आप देखें यहाँ एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फॉर्म भरने से पहले आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करना होता है, और इसे स्कूल के हेडमास्टर से फिल कराना होता है। फिल करा के, साइन करा के आपको रखना है, क्योंकि इसे अपलोड किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ डिटेल है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देख लीजिएगा क्या क्या इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ कुछ कुछ चीजें हैं आपको जो दे रखी हैं, उन्हें हमें पढ़ना होगा। ऑनलाइन ही ये भरा जाएगा फॉर्म आपका। ठीक है। अच्छा, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप पे है तो उसे लगाइए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में ओबीसी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट का नहीं चलेगा। ठीक है। और नीचे कुछ पेपर्स हैं, इनको स्कैन कॉपी आपको रखनी है, क्योंकि ये अपलोड करनी होती है। कैंडिडेट के एक तो आपको फोटो चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट का। पेरेंट्स का भी आपको सिग्नेचर लेना है। कैंडिडेट का फोटोग्राफ है नीचे। कैंडिडेट का साइन चाहिए बाई पेरेंट, सर्टिफिकेट साइन बाई पेरेंट। कैंडिडेट वेरीफाइड द हेडमास्टर, तो ये हेडमास्टर का जो 4th पॉइंट है ना, जो मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया वो है। अच्छा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है किसका, पेरेंट्स का, इशू बाई कंपोनेंट गवर्नमेंट। अगर बच्चे का आधार कार्ड नंबर नहीं है तो ये चाहिए, अगर आधार कार्ड है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ पेपर आपको पहले से स्कैन करके रखने होंगे, और जो सर्टिफिकेट था वो। अब आते हैं फॉर्म पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बच्चा है, क्या वो ऑलरेडी क्लास को पास कर चुका है 5th को, या पढ़ रहा है। क्लास 5th को पास कर चुका है या क्लास 5th में पढ़ रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, किसमें, 2024-25 के सेशन में, 24-25 के सेशन में। ठीक है ना। तो इस बारे में आपको करना होता है नो, क्योंकि आपने ना पास कर चुका है,
तो नहीं, पास नहीं कर चुका, ऑलरेडी पास्ड सबमिशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है कैंडिडेट हैड, मैं इसे यहाँ पोस्ट कर देता हूँ अभी। ये आ गया। देखिए, पहला पॉइंट है द कैंडिडेट हैड ऑलरेडी पास्ड या स्टडिंग क्लास फिफ्थ पीरियड ऑफ सेशन 2024-25, मतलब 24 जो 25 है ना, इससे पहले बच्चा क्लास फिफ्थ पास कर चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको नो करना है, क्योंकि आप जैसे ही इस जगह पर यस करेंगे ना, तो यस करते ही ना आप इस फॉर्म को भरने के लिए एंटाइटल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बच्चा क्लास फिफ्थ पास करना नहीं चाहिए, इसमें क्लास फिफ्थ में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसे नो करना है। आप जैसे ही अगर इस जगह पर यस करेंगे ना, तो आपका फॉर्म यहीं से रुक जाएगा। ठीक है, तो जब वेबसाइट पे होंगे आप एक बार यस करके देख लीजिएगा, वो वहीं रुकेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST। JNVST इस जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट को ही बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, क्या इससे पहले टेस्ट दिया है? तो आपको यहाँ पर नो करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ यस किया ना, तो ये फॉर्म आपका यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको ना जवाहर नवोदय विद्यालय का एक ही बार मौका मिलता है फिफ्थ क्लास में, जब बच्चा होता है तब। तो इस दूसरे वाले पॉइंट को आपको नो ही करना है। ठीक है, अब तीसरे को बात करते हैं। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस? तो अभी आपको एक प्रोस्पेक्टस दिखाया था ना, उस प्रोस्पेक्टस की बात चल रही है, और आपको यहाँ पर क्या करना होता है? यस, कि आपने पढ़ लिया है, सारी बातें जान ली। ठीक है, अगला पॉइंट ये है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास फिफ्थ स्टडी इज सेम। तो मतलब जहां आप रहते हैं, इसको आपको यस करना है, जहां आप रहते हैं और जिस जगह से आपने क्लास फिफ्थ आप पढ़ रहे हैं, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम होनी चाहिए। अगर वो अलग हैं तो भी आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसे नो करते ही आपका फॉर्म यहीं रुक जाएगा। ठीक है, अगला है इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ स्कूल। तो अभी एक सर्टिफिकेट आपको दिखाया था, उस सर्टिफिकेट की बात चल रही है कि क्या हेडमास्टर का सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया है? तो क्या करेंगे आप? यस, बनवा लिया। ठीक है, क्योंकि नो करते ही आपका ये फॉर्म यहीं रुक जाएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, वेदर द सर्टिफिकेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास फोर्थ एंड सबमिटेड टू क्लास फिफ्थ बिफोर 31 जुलाई 2024। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बच्चा जो है ना, वो क्लास फोर्थ को पास कर चुका है और क्लास फिफ्थ में एडमिशन ले चुका है, और कब तक ले चुका है? 31 जुलाई 2024 से पहले। तो आपको इसे करना होगा यस। ठीक है, कि हाँ ले चुका है, क्योंकि अगर हम नो करेंगे तो एंटाइटल नहीं होंगे हम फॉर्म को भरने के लिए। तो ये अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, तो आपको यस करना है। अगला, डू यू हैव आधार नंबर? तो किसका आधार नंबर? बच्चे का। अगर आपने यस किया तो आपको यहाँ आधार नंबर लिखना है। ठीक है, और अगर आपने नो किया तो क्या होगा? यहाँ सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है, किसका? गार्जियंस का। तो अगर आधार नंबर लगाएंगे तो बच्चे का लगाएंगे, और अगर बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो लगाएंगे वो गार्जियंस का, पेरेंट्स का लगाएंगे। ठीक है ना, अच्छा, उसका नीचे लिखा है वो 50 से 30 KB के फाइल का होना चाहिए। तो इसको आपको पहले से डाउनलोड करके रखना होगा, जैसे कि अपलोड करना है। तो एक डेमो के लिए डाउनलोड हमने किया हुआ है, जिसे हम यहाँ अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है ना, और ये 30, 50 से 300 KB के बीच का होना चाहिए। अगर बच्चे का आधार नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बच्चे का अगर आधार नंबर नहीं है तो फिर गार्जियंस का यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट को ही हम लोग यहाँ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे आप अपलोड करेंगे और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। JPG फाइल में होगा ये। ठीक है, सबमिट। अब ये आपका मेन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अब यहाँ से आपका मेन फॉर्म है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें भरनी है। ठीक है, तो ये पूरा मेन फॉर्म है, इसे भरना है और सबमिट करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है। तो स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए, अभी किस स्टेट में बच्चा है जो क्लास 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया, जो भी स्टेट है। चलिए, हमने कर लिया, उत्तर प्रदेश की कर दिया हमने। ठीक है, चलिए, दूसरा दूसरा पॉइंट है उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है। तो राज्य हो गया, तो अब जिला, कि किस जिले में बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है। तो कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, अलीगढ़ कर लेते हैं। अगला पॉइंट, आवासीय राज्य, मतलब रेजिडेंशियल जो है ना, वो कौन सा होगा? ये तो आपको ऊपर क्लास 5 में पढ़ने वाला हो गया, ये रेजिडेंशियल हो गया कि बच्चा किस राज्य में रहता है। ठीक है,
तो अब इस पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको ना राज्य लिखना है या चेक करना है, अच्छा ये राज्य नहीं है, ये आपका ना वो है, ये आया उस ब्लॉक का चयन, तो ये ब्लॉक है, किस ब्लॉक में है वो है, ठीक है। तो ब्लॉक, अब जैसे अलीगढ़ आपने डिस्ट्रिक्ट लिया है तो ये सारे ब्लॉक हैं, इनमें से जिस ब्लॉक में बच्चा है तो हर डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक ओपन हो जाएगा, तो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, उस विद्यालय का चयन करें जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं होगा, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं जो भी नाम हो स्कूल का, कि किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है आप उसको यहाँ टाइप कर दीजिए, कोई भी नाम आप यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो स्कूल का एक्चुअल नाम है, कोई भी से मतलब स्कूल का जो एक्चुअल नाम है उसको यहाँ फिल करें। चलिए, डेमो के तौर पे हम कोई नाम डाल देते हैं, ठीक है, जैसे हमने डाल दिया ना XYZ, कोई भी पब्लिक स्कूल, ठीक है, जो भी नाम रहे आप यहाँ डाल लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उम्मीदवार का नाम यानी स्टूडेंट का नाम, कैंडिडेट का नाम, जो भी है वो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। जो कि नंबर उसमें, जो कि नाम ना डॉक्यूमेंट्स में है। एक मोबाइल नंबर आपको तक करना है जिस पे सारे OTP और सारे मैसेज वगैरह आएंगे, तो उस मोबाइल नंबर को कोई भी आप यहाँ फीड कर दीजिएगा, जो भी नंबर आप यहाँ आप यूज करते हैं जो चालू रहता हो, ठीक है ना, ऐसा नंबर। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा जन्म की तारीख। तो जन्म की तारीख बच्चे की, जो जन्म की तारीख है वो फिल करिए, कि भाई किस उसकी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है, जो भी लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम कोई भी डेट डाल देते हैं, क्योंकि ये एक डमी फॉर्म भर रहे हैं हम, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से इसको फिल करना है, कोई भी, ठीक है। चलिए, ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी यहाँ डालिए जो कि आपकी सारी क्रॉसफंडिंग के लिए, सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास रहेगी, जो सारे मेल्स वगैरह आएंगे वो आप तक पहुँचे, इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे, ठीक है, वो चीज़। माता का नाम फिल कर देंगे आप, ठीक है। अगला पॉइंट है पिता का नाम, वो फिल कर देंगे आप। नेक्स्ट है अभिभावक का वैकल्पिक नाम, ठीक है, अगर कोई है ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल है, भरना चाहे भरे ना भरे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, रेड रेड जहाँ साइन आ रहे हैं, तो वो तो कंपलसरी भरने हैं, जैसे आइडेंटिकल मार्क्स, कोई पहचान चित्र, बच्चे की कोई पहचान, तो जैसे हमने यहाँ मेंशन कर दिया कट मार्क्स, ठीक है, एट चिन्ह कर देते हैं, कट मार्क एट चिन्ह, ठीक है, तो ये पहचान डाल दी, ठीक है। जेंडर हो गया, कैटेगरी जो भी है, जनरल SC OBC आप फिल करेंगे, ठीक है। पता पूरा आप यहाँ डाल देंगे। अच्छा, एक चीज और है इसमें मैं बता दूं, कि अगर आपने OBC लिया ना, तो फिर ये ध्यान रखिएगा, NVS विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओनली। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, कि आप OBC में या किसी कैटेगरी में हैं, रिजर्वेशन आपका स्टेट लिस्ट से नहीं चलेगा, ये सेंट्रल लिस्ट से चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वो सेंट्रल लिस्ट में OBC होने चाहिए, तो ही आप फिल करिए, अदरवाइज वो जनरल में काउंट करेगा आपको, ठीक है। एड्रेस यहाँ फिल करेंगे पूरा, यानी कि आपका पूरा एड्रेस, प्रॉपर विलेज है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया एड्रेस फिल, वेरी गुड। पिन कोड कोई भी आप फिल कर दीजिए यहाँ, ठीक है, जो भी आपका पिन कोड है उसे फिल कर देंगे, वैलिड पिन कोड। चलिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे, परीक्षा का माध्यम, मतलब परीक्षा किस में आपको जो है पेपर चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में। तो दो लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश तो रहती ही है। अच्छा, उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज है, हर स्टेट के लिए अलग अलग रहती है, तो जब भी आप अपनी स्टेट का नाम डालेंगे ना ऊपर, तो ऑप्शनल लैंग्वेज अपने आप से खुलेगी, जैसे मैं अभी मैंने यूपी स्टेट डाला था, तो मुझे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू। अभी मान लीजिए हम तमिलनाडु डालते हैं, साउथ की कोई स्टेट डालते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई और लेंगे, हो सकता है हम कोई अदर स्टेट डालते हैं, तो स्टेट जब हम डालेंगे ना, तो उस स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज चल रही होगी वो वहाँ आपको अपने आप मेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश उर्दू, यूपी स्टेट डालने से हमें तीन लैंग्वेज मिलती है, ठीक है। तो ये उस स्टेट के अकॉर्डिंग रहेगा, और ये आप सोच समझ के भरिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है कोई चेंज नहीं होने वाला बाद में। अच्छा, अगर कोई फिजिकल उसकी जो है डिसेबिलिटी है तो आप करें, अदरवाइज नन कर दें, ठीक है। रिलीजन आप फिल कर दीजिए जो भी आपका है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इसके बाद में अगला पॉइंट है आधार नंबर। अब चूंकि आधार नंबर तो हमारे पास था नहीं, हमने तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है। अच्छा, वैसे भी यहाँ रेड पॉइंट नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। परमानेंट एजुकेशन नंबर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इनकम लिखनी है एनुअल, वे सालाना जो माता पिता की वार्षिक आय है वो कितनी है वो यहाँ मेंशन करनी है आपको, ठीक है। तो जो आपकी सालाना जो इनकम है उससे आप लिखिए, जैसे हमने 50,000 लिख दिया। अच्छा, अब ये डिटेल है, तो ये डिटेल यहाँ भरनी है। इस डिटेल को भरने के लिए जैसे कि बच्चे के क्लास 3 का विवरण, 4 का विवरण, 5 का विवरण, ये सारी आपको विवरण लिखनी है। तो जो कि पहले से भरी हुई है बहुत सारी डिटेल, क्योंकि हम ऊपर ही भर चुके हैं। अब नीचे आ गया है गांव का नाम, ठीक है। मतलब कि किस गांव के लिए बच्चा है, तो आप गांव का नाम जो भी है आप उसे डालिए। मतलब तीसरी क्लास में जब बच्चा पढ़ता था तो किस विलेज में था, भाई आपकी आपने वो तो दे ही दिया ना, खैर, और वो आपका जो तहसील थी या कौन सा ब्लॉक था। हाँ, अगर ऐसा हो कि डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ रहा था, तहसील आपकी ब्लॉक चेंज हुआ है अगर, तो आप ना इस ब्लॉक को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपकी तीसरी क्लास में ब्लॉक कुछ और था, ठीक है, चौथी में कुछ और था, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सेम है तो सेम रखिए। अच्छा, उसके बाद में गांव का नाम आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, जो भी है और जो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। स्कूल का नाम जो भी रहेगा आप उसे फिल कर देंगे। अलग अलग रहे होंगे तो आप अलग अलग डालिए, एक ही रहे होंगे तो एक ही डालिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ ही रहना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी तहसील रही होगी आपकी, ब्लॉक रहा होगा, आप उसे फिल कर दीजिएगा, ठीक। अच्छा, नीचे जो चीजें हैं वो बोला है कि भाई मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज ये होने चाहिए, तो इसलिए वो ऑटो फिल है, ठीक है। ये तीनों अपने स्कूल का नाम फिल कर दिए। अच्छा, अब स्कूल की स्थिति, ये चीज थोड़ा ध्यान समझेंगे। अच्छा, रिकॉग्नाइज तो ये है ही, तो इसे फिल आपको करना है, नहीं होंगे तो आपका फॉर्म यहीं अटक जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, देखिए हमारा स्कूल की स्थिति, मतलब ये रूरल है या ये आपका अर्बन है, मतलब ग्रामीण है या शहरी। तो देखिए, अगर आपका स्कूल ना ग्रामीण है तो ग्रामीण पर टिक करिएगा, ठीक है। रूरल पर करिए। सिटी का है तो अर्बन, अगर रूरल का है और रूरल टिक करते हैं तो आपका 75% रिजर्वेशन है, तो इसलिए आप इसे रूरल टिक करिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ना ये प्रवेश लेने का, मतलब तीसरी क्लास में जब प्रवेश लिया तो किस साल में लिया, और पास किस साल में हुआ, चौथी में प्रवेश कब लिया, पास कब हुआ, पांचवी में प्रवेश कब लिया, पास कब होगा, ठीक है। तो देखो, ये आपको ना हमने यहाँ सर्टिफिकेट दिखाया था, ये वाला हेडमास्टर वाला। तो जब इस सर्टिफिकेट को आप भराएंगे ना, तो ये बहुत सारी डिटेल जो वहां अभी लिखनी थी ना हमें, ये सारी डिटेल आप देखिए जो वहां लिखनी थी ना, वो सारी डिटेल आपको वैसे ही हेडमास्टर आपको चेक करके वो देगा ही देगा। तो आप इसको पहले से बनवा लीजिएगा, क्योंकि बिना इसके तो वैसे ही फॉर्म नहीं भरा जाना, अपलोड होगा भी। तो इसे भरवा के यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा आप इसे, ठीक है। तो यहाँ भरवा देंगे तो सही भरा होगा, डेट वेट भी सही आएगी, मंथ सही आएगा, तो आपको यहाँ लिखना है ये सारा, तो ये कॉपी कर देंगे आप, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ अब अटैचमेंट करनी है, ठीक है। जैसे क्या क्या अटैचमेंट है, तो पहला अटैचमेंट इसमें क्या है उसकी हम अगर बात करें, ये लीजिए। तो देखिए, पहला अटैचमेंट है आपका उम्मीदवार की फोटो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटो अटैच करना है। साइज दे रखा है, जेपीजी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। साइज 10 से लेके 100 होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, उम्मीदवार के हस्ताक्षर करने हैं अपलोड, ठीक है। फाइल जेपीजी होनी चाहिए, 10 से लेके 100 की होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट आपको यहाँ मिलते हैं फिल करने के लिए, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम आगे। चलिए, तो ये 2 काम करने के बाद में आगे 2 चीजें आपको और करनी है, वो चीजें क्या करनी है वो समझिएगा। देखिए, एक तो यहाँ माता या पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, 10 से 100 के बीच में करने हैं जेपीजी फाइल में। तो ये सब आपको पहले से अपलोड करके रखनी है अपने लैपटॉप में या जहाँ भी कर रहे हैं आप, रखनी है आपको, ठीक है ना। अच्छा, हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जो भी दिखाया था मैंने आपको, वो यहाँ अपलोड करना है 50 से 300 के बीच में। तो ये 4 आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। अब ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आप यहाँ पे इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। और आपका फॉर्म सबमिट होके एक फाइनल रिपोर्ट बन जाएगी। तो फॉर्म अभी चूंकि हमने प्रॉपर नहीं भरा तो सबमिट हम यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन जब आप फॉर्म को प्रॉपर भरेंगे तो आप जब सबमिट करेंगे ना, तो एक फाइनल रिपोर्ट आपकी बन के रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं वही सारी डिटेल्स आपको सामने देखने को मिलेंगी। जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं वही सारी डिटेल्स आपको देखने को सामने मिलती हैं, ठीक है। तो जितनी डिटेल्स आप भरते हैं वो सारी डिटेल्स सामने मिलती हैं। उसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो एडिट कर लीजिए, अदरवाइज फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हो।
अगर आप चाहते हैं कि भाई बच्चे की तैयारी आप कराना चाहते हैं, कि बच्चे को हम एंट्रेंस एग्जाम में पास कराना चाहते हैं, तैयारी कराना चाहते हैं बच्चे को, आप चाहते हैं कि किस तरह का एग्जाम, तो हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है जो आपके बच्चे को सभी विषय में परफेक्ट लेक्चर प्रोवाइड करेगी। लाइव क्लास की फॉर्म में रहेंगे। लाइव क्लास के बाद वो लेक्चर रिकॉर्ड भी होते हैं, जिससे कि आप खुद भी बैठ करके बच्चे के साथ देखें, बच्चे को समझाते चलें। ठीक है। बाकी हमारी टीम आपको काम करेगी, लाइव क्लास देगी, लाइव डाउट सॉल्यूशन देगी, जो भी बच्चे के डाउट्स हैं हम उस पर काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड होंगी, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कि जिस तरह प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको किस तरह से हमें डील करना है, वो सारी चीजें। अच्छा, फॉर्म चूंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, इसलिए हमारा कोर्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों मीडियम में रहता है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन हमारा, डीएस एकेडमी, और यहाँ से आप अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन समय समय हम लोग देते रहेंगे। और जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। और ये मान के चलिए कि 6 क्लास में अगर बच्चे का एडमिशन होता है, तो बच्चे की ऑलमोस्ट आप देखेंगे सारी चीजें फ्री हैं, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई से लेकर रहना खाना और बहुत सारी चीजें आपको वहाँ फ्री मिलती हैं। बच्चा एक प्रॉपर कंटेंट उसको डिलीवर होता है नवोदय में। और नवोदय के जो बच्चे हैं ना, 100 की भीड़ में भी अलग से दिखाई देते हैं। ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर रखते हैं हम लोग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आप